ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियाँ। बात 1975 के 31 मार्च की है। उन दिनों हमने प्रतिवर्ष टाटा नगर से 4 बार शांति कुंज आने का नियम बना रखा था। 30 मार्च को शिविर समाप्त हुआ था। 31 मार्च को वापस जाते समय पूज्य गुरुदेव से मिलने गया। उन्होंने पूछा, फिर कब आओगे? मैंने कहा, अब जून में आएंगे। छूटते ही वो बोले, जून में मत आना, मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, तुम्हें समय नहीं दे पाऊंगा। बात ये थी कि शांति कुंज आने पर जब कभी भी हम पूज्य गुरुदेव से मिलने जाते थे तो वे अपने पास बिठा लेते थे। बातें भले ही औरों से करते रहें, लेकिन हमें उठने नहीं देते थे। लगता था जैसे कि मुझे लोगों से डीलिंग करना सिखा रहे हैं अथवा सबसे परिचय करा रहे हैं। फिर हमने कहा, अब आपकी इच्छा, आप जब बुला लें तब आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया और नीचे आकर स्टेशन जाने के लिए बस में बैठ गया। 10 मई को अचानक एक 5 कुंडीय यज्ञ 22 से 25 मई की तारीखों में संपन्न कराने जाने की बात तय हो गई। इसी के साथ अगला 5 कुंडीय कार्यक्रम दिनांक 27 से 30 मई तक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लाल रोड के समीप तेलिया कला गांव में संपन्न कराने की बात भी तय हो गई। साथ में और कई लोग भी गए थे। गर्मी बहुत तेज होने के कारण 30 मई को 11 बजे तक पूर्णाहुति कर लेनी पड़ी। 12 बजे तक सभी का भोजन भी हो गया। उसी समय पता चला कि लाल रोड में पूज्य देवराहा बाबा का भी यज्ञ होने वाला है और वे यज्ञ की तैयारियों के लिए इन दिनों यही हैं। हम 4 लोग थे। हम चारों के मन में उनसे मिलने की प्रबल इच्छा जागी और तपती दोपहरी में उनके दर्शनों के लिए हम चल पड़े। हम में से किसी ने कहा, बाबा के हाथ का फल खाएंगे। लगभग 2:30 बजे हम लोग देवराहा बाबा के प्रांगण में पहुंचे तो उपस्थित शिष्य समुदाय ने हमें आगे बढ़ने से रोका। हम सब पीले वस्त्र में थे। पूज्य बाबा जी ने माचा पर से हाथ देकर बुलाया। हम सब उनके पास पहुंचे। कड़कती आवाज में उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हमने जवाब दिया, हम सब वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। समीप के गांव तेलिया कला में गायत्री महायज्ञ संपन्न कराने आए थे। अभी आपके दर्शनों के लिए आए हैं। पूज्य बाबा ने फिर पूछा, आप लोगों का क्या मंतव्य है? हमने जवाब दिया, भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की तरह पर्वतों, जंगलों, रेगिस्तानों, बियावानों को पार करते हुए संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराना। पूज्य बाबा जी ने आप सबकी जय हो, विजय हो कहते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमें आशीर्वाद दिया। स्वयं माचे से नीचे उतरे और साथ आने का निर्देश देते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर तल घर में प्रवेश किया, जहां गोबर से लिपाई पुताई की हुई और बिजली का बल्ब चल रहा था। उस गुफा में बांस से बनी जाली के उस पार जहां उनका आसन बना था, वे जाकर बैठ गए। इस पार हम सबको आसन देकर बिठाया। अंदर सेब, संतरा, केला, अंगूर का ढेर लगा था। हम सबको पर्याप्त मात्रा में फल देकर फलाहार करने का निर्देश दिया। हम सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उनसे मिलने के पहले ही हमने फलाहार की इच्छा व्यक्त की थी। हम सब फल खाते हुए पूज्य बाबा जी से बातें कर रहे थे। हमारे मना करने पर भी उन्होंने दोबारा फल दिए, ये कहते हुए कि ग्राम वासियों को भी दे देना। चलते समय हमने बाबा जी को प्रणाम किया। उन्होंने पुनः यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और पूछा, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? बिना सोचे समझे मेरे मुख से बात निकल गई कि परम पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए हरिद्वार जाएंगे। इस उत्तर के बाद के दृश्य की हमने कल्पना भी नहीं की थी। पूज्य बाबा ने कहा, उन दिव्य पुरुष की पार्थिव काया के दर्शनों का सौभाग्य तो न जाने कब मिलेगा, किंतु उनके श्री चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम अवश्य निवेदित कीजिएगा। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलके और गाल पर ढुलक आए। सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हमने उनका निर्देश स्वीकारा।
तत्काल मस्तिष्क में ख्याल उभरा, देखो ये दिव्य आत्माएं किस तरह उच्च स्तरीय धरातल पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए एकजुट होकर लोक कल्याण के कार्यों में अपने अपने ढंग से संलग्न हैं। गुफा से जब हम बाहर निकले तो अचानक अपनी भूल का एहसास हुआ। जाना तो हमें टाटानगर जमशेदपुर था और हमने हरिद्वार जाने की बात कह दी। सोचने लगा उचित स्थल पर संदेश न पहुंचाने पर पाप लगेगा। इस पाप से बचने के लिए तत्काल हरिद्वार जाने का निर्णय ले लिया। फिर दूसरी बात मस्तिष्क में उभरी, पूज्य गुरुदेव ने तो जून में हरिद्वार आने को मना कर रखा है। स्थिति धर्म संकट की बन गई। स्थान की दूरी और आवागमन की सुविधा पर ध्यान दौड़ाया तो ऐसा लगा कि तेलिया कला पहुंचकर यज्ञ संयोजक से विदा लेकर यदि आज ही चल दिया जाए तो शायद धर्म संकट की स्थिति टल जाए। सो गांव पहुंचते ही हमने बाबा का दिया प्रसाद यज्ञ संयोजक श्री राम नक्षत्र जी को दिया और तत्काल विदा देने की बात कही। उस समय विदा होने पर मार्ग में होने वाली असुविधा का उन्होंने हमें ध्यान दिलाया। हमने फिर भी दबाव बनाया और आधा घंटे में हम सब तत्काल ही वहां से विदा हो गए। गांव से 2 फरलांग की दूरी पर पक्की सड़क थी। वहां पहुंचने पर पता लगा कि लार रोड जाने वाली अंतिम बस तो जा चुकी है। उन दिनों यात्राओं में स्वाध्याय के लिए मिशन की ढेरों पुस्तकें लेकर चलता था, जिससे सामान का बैग भारी हो जाता था। भारी वजन से कंधे चरमराने लगे और किसी के सहयोग की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अचानक 6 फीट का काला छरहरा जवान कंधे पर खाली कावर लिए आता दिखाई पड़ा। हमने सोचा लगता है शादी विवाह का मरने आदि का न्योता पहुंचाकर लौट रहा होगा। हमने अपना सामान लार रोड तक पहुंचा देने का उससे निवेदन किया तो उसने हामी भर दी। मजदूरी पूछने पर वो मुस्कुरा दिया, जिससे किसी अदृश्य सहायता मिलने की परिकल्पना मेरे मस्तिष्क में उभरी। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय की तो एक बस खड़ी दिखाई दी। कांवर वाले भाई ने बताया कि यही बस लार रोड स्टेशन जाने वाली है। टायर पंक्चर हो जाने से यहाँ रुक गई थी। अब टायर मरम्मत हो गई है और गाड़ी तुरंत जाने वाली है। आप लोग इसी गाड़ी में बैठ जाएं। कांवर वाले भाई को पैसा देने में मुझे कुछ झिझक हुई, इसीलिए साथ के एक भाई को बस में सामान रखवाने का कहकर कांवर वाले भाई के लिए मिठाई लाने चला गया। कुछ देर बाद मैं लौटा और उन भाई को ढूंढने लगा तो कहीं पता नहीं चला। वो दूर दूर तक भी नहीं दिखाई पड़े। हम मन महसूस कर पैकेट लिए गाड़ी में बैठ गए। लार रोड स्टेशन पहुंचते ही हमें बनारस जाने वाली ट्रेन मिल गई, जिससे 12 बजे रात में वाराणसी पहुंच गए। पता चला कि सियालदाह से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली एक ट्रेन 1 घंटे लेट है और 1 बजे रात में वाराणसी आ रही है। हमें हरिद्वार का टिकट लेने का मौका मिल गया और उसी ट्रेन से चलकर 31 मई तारीख की 8 बजे रात में लक्सर आए। यहाँ पर सहारनपुर देहरादून पैसेंजर ट्रेन लगी हुई तत्काल ही मिल गई, जिससे कि 10 बजे रात में हम सब हरिद्वार स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन से शांतिकुंज जाने के लिए कोई रिक्शे वाला भाई तैयार ही नहीं हो रहा था। कारण पूछने पर बताया कि रात में उस वीरान इलाके से लौटते समय रास्ते में लोग पैसा छीन लेते हैं। अंत में एक रिक्शा चालक से बात तय हुई कि हम उसे दूना पैसा देंगे। रिक्शे पर कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, केवल सामान रखा रहेगा। चढ़ाई आने पर हम सब पीछे से उसे धक्का भी देंगे और शांति कुंज पहुंचने पर रात्रि में उसके सोने की व्यवस्था भी बना देंगे। इन्हीं शर्तों पर रिक्शा से सामान लेकर हम रात्रि के 11 बजे 50 मिनट पर शांति कुंज गेट पर आ गए, जो इन दिनों गेट नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। उन दिनों एकमात्र वही गेट था। गेट खटखटाया तो सामने डाकघर के कमरे में सोए डाकपाल श्री किरीट भाई जोशी ने आकर गेट खोल दिया और इस तरीके से हम लोग रात 11:55 पर शांति कुंज प्रांगण में आकर मैदान में सो गए। शांति कुंज में उस समय स्थायी यज्ञशाला का निर्माण नहीं हुआ था। आज के कंप्यूटर रूम के सामने वाले मैदान में बांस और कपड़े की बनी अस्थायी यज्ञशाला में
प्रातः दैनिक हवन हुआ करता था और हवन यज्ञ के पश्चात यज्ञशाला को समेटकर रख दिया जाता था। हम लोगों ने भी हवन यज्ञ में भाग लिया और नियमित दिनचर्या के अनुसार प्रातः 8 बजे अखंड दीप के दर्शन और पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करने प्रथम तल पर पहुंचे। उन दिनों ये शक्ति युगल अखंड दीपक वाले बरामदे में ही बड़े सोफे पर दर्शन देने बैठा करती थी। अपनी बारी आने पर मैं श्री गुरु चरणों में प्रणाम करने झुका तो देखते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा, जून माह में आने के लिए तुम्हें मना किया था। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, नहीं पिताजी, जून में नहीं आया हूँ। कल रात 11:55 पर मई माह में ही शांति कुंज परिसर में आ गया था। पूज्यवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मई माह में ही आ गया था। चल, अच्छा किया। पर बेटा, अपने साथ इतना वजन लेकर मत चला कर, तेरा वजन उठाने में मेरे कंधे चरमरा जाते हैं। सुनकर 30 मई की शाम मिले उस काले आदमी की याद कर मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी आंखों से आंसू छलछलाए कि पूज्य गुरुदेव को मेरा बोझ उठाना पड़ा। आगे पूज्यवर ने कहा, देख बेटा, इन दिनों शांति कुंज में 3 शिविर चल रहे हैं। एक 9 दिवसीय जीवन साधना शिविर, दूसरा ब्रह्म वर्चस लेखन शिविर और तीसरा रामायण प्रशिक्षण शिविर। तीनों शिविर महत्वपूर्ण हैं। तुम तीनों में भाग लेना। तीनों की दिनचर्या की जानकारी नीचे जाकर वीरेश्वर से ले लेना और थोड़ा समय ऊंचा नीचा करके तीनों में शामिल हो जाना। जी पिताजी, कहकर हमने अपनी सहमति व्यक्त की। फिर देवराहा बाबा का संदेश प्रसंग हूबहू उनके सामने रख दिया। क्षण भर के लिए पूज्य गुरुदेव की आंखें बंद हो गईं। आंखें खुली तो उनकी दोनों आंखें नम थीं। इस दृश्य ने मेरे अंदर विनम्रता और कृतज्ञता भाव का संचार किया और अपने सहयोगियों के प्रति प्रतिद्वंदिता की जगह अपनत्व और सहयोग भाव विकसित हुआ। उस दिन से गायत्री परिजनों के प्रति मेरे चिंतन की धारा ही बदल गई। सभी भगवत कार्य के सहयोगी दिखाई देने लगे। पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार नीचे आकर मैंने अग्रज श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी से भेंट कर उनको सारा हाल बताया। उनसे शिविर दिनचर्या की पूरी जानकारी प्राप्त की और उनके सहयोग से तीनों शिविरों की भागीदारी करके तीनों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए। उन तीनों शिविरों के लिए प्रमाण पत्र हमें प्रदान करने की विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। तीनों शिविर एक दूसरे से बढ़कर जानकारी देने वाले, श्रद्धा बढ़ाने वाले और उपयोगी थे। थोड़े ही समय में इतना बेशकीमती ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था तो कोई समर्थ और हितैषी गुरु सत्ता ही कर सकती है। मैं सतत चिंतन करता रहता हूँ कि किस प्रकार शुभेच्छु गुरु सत्ता अपनी और शिष्य की वाणी की मर्यादा बचाते हुए शिष्य के विकास के लिए निरंतर ताना बाना बुनती रहती है और अच्छे अवसर उत्पन्न कर शिष्य के आत्मिक और जागृतिक विकास में सहयोग प्रदान करती है। धन्य है गुरु शिष्य का ये अद्भुत पावन संबंध और धन्य है हमारे जैसे सौभाग्यशाली शिष्य। प्रस्तुति केसरी कपिल जी, शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।